तो हेलो दोस्तों, फिर से एक बार लेकर आए हैं द लास्ट मैन ऑन सीरीज के सीजन 2 एपिसोड 7 को लेकर। लास्ट एपिसोड में फिलिप कैरल को प्रपोज करता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन अब एरिका बताती है कि वह उसके बच्चे की मां होने वाली है। तब सब लोगों को हैरानी होती है और फिलिप को भी सदमा लगता है, जिसके बाद एरिका वहां से चली जाती है और टैंडी उसे बताता है कि क्यों कैसी लगी। और कैरल तब टैंडी को लेकर चली जाती है एरिका के रूम में। गैल उसके साथ है कि तभी फिलिप वहां पर आकर एरिका की माफ़ी मांगता है और बताता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उन दोनों का एक बच्चा आने वाला है। पर एरिका फिलिप से गुस्सा है। तब गैल फिलिप को जाने के लिए कहती है, लेकिन फिलिप गैल को बताता है कि यह उन दोनों का मामला है। पर गैल का दावा है कि यहाँ अब उन दोनों का मामला नहीं है, क्योंकि कुछ ही समय पहले उसने कैरल को अपना प्यार कबूल किया। पर फिलिप बताता है कि वह अभी भी उसके बच्चे का बाप है, लेकिन गेल उसे समझाती है कि यहाँ पर पूरा समूह एरिका के बच्चे को एक पिता का प्यार देने वाला है। जिसके बाद गैल फिलिप को बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ टैंडी कैरल के साथ बात कर रहा है और इस बात से परेशानी में है कि फिलिप ने उसे मारा और कैरल को भी उससे चुराने की कोशिश की। लेकिन कैरल उसे समझाती है कि लोग घायल जानवरों से प्यार करते हैं, लेकिन टैंडी उसकी बातों को समझ नहीं पाता है। तो कैरल उसे समझाती है कि उसका चेहरा नन्हे पप्पी की तरह ही हो गया है और उस नन्हे पप्पी को चोट लगने के बाद हर कोई दया के साथ उस देखने लगता है। वैसे ही सब लोग अब टैंडी को भी चाहने लगेंगे, लेकिन टैंडी उसकी बातों से सहमत नहीं है और वो किसी की ऐसी सहानुभूति को नहीं पाना चाहता जो लोग उसे दया भाव के साथ देखें। लेकिन सुबह के खाने तक टैंडी ग्रुप से सहानुभूति पाने के लिए आंखों में ठंडा थैला लगाकर कराने लगता है, लेकिन कोई भी तब टैंडी को नोटिस नहीं करता। तब खुद कैरल ही टैंडी की लगी हुई आंख पर बात करती है, जिसके बाद मेलिसा बताती है कि टैंडी की आंख अजीब दिख रही है। तब हैरानी से टैंडी मेलिसा को धन्यवाद कहता है। कैरल तब एरिका से बात करती और पता चलता है कि उसके बच्चे का नामकरण वह सब लोग मिलकर करेंगे। दोनों की बातें ही चल रही है कि फिलिप आता है और एरिका से कुछ बात कहने के लिए उसे बाहर बुलाता है, लेकिन गैल उसे बताती है कि वह जो कुछ भी कहना चाहता है सबके सामने कहे। फिलिप एरिका को बताता है कि उसने उसके लिए कुछ स्पेशल बनाया है और वह पूल हाउस में है और वह उसे जरूर पसंद आएगा। लेकिन एरिका एक शब्द भी नहीं कहती, जिस कारण फिलिप वहां से चला जाता है। तब गैल फिलिप को टैंडी से भी बदतर मानती है, जिस कारण टैंडी को अच्छा महसूस होता है और भी अच्छा महसूस करने के लिए टैंडी पूल में नहा है और फिलिप को देखकर मन ही मन में बात करता है कि वो फिलिप से बेहतर है और किसी को भी परवाह नहीं है कि फिलिप ने घर में क्या बनाया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका जहाज डूबने लगता है। बाहर आकर फिलिप को आवाज न पहुंचे इस आवाज में कहने लगता है कि बेवकूफ आदमी, तुम अंदर क्या कर रहे हो और तुम्हारा सस्ता पंच मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन वह नोटिस करता है कि फिलिप काफी निराश है और उसने उसके आने वाले बच्चे के लिए एक बेबी फर्नीचर भी बनाया है। पर टैंडी उसके लिए अब बुरा महसूस नहीं करता और वहां से चला जाता है। कैरल, एरिका और गैल के बीच में बातें चल रही है कि तभी टैंडी वहां किसी अंधे आदमी की तरह आता है और तब गैल उसकी आंख देखकर कहती है कि वह कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन टैंडी खुद जांच करने जाता है और 7 आंट घुसे आंख पर जड़ देता है और फिर से गैल के पास आता है, लेकिन फिर भी गैल बताती है कि वह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। तब फिलिप वहां पर आता है और बताता है कि वह बाहर जा रहा है, किसी को कुछ चाहिए तो बता सकता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता और जिसके बाद वह चला जाता है। उसके जाने की ठीक बाद ही गैल टैंडी को चिप्स लाने के लिए कहती है और टैंडी झूमते हुए भाग जाता है। स्टोव में टॉड और टैंडी दोनों इस बात पर चर्चा करने लगते हैं कि आखिर गैल के पसंदीदा चिप्स कौन से हैं। टॉड अंदाजा लगाते हुए जवाब देता है कि शायद स्कूप वाले, लेकिन टैंडी का मानना है कि वह काफी साल पुराने हो गए हैं, इसलिए टैंडी ज्यादा ना सोचते हुए सारे चिप्स गाड़ी में डालने लगता है। तब टॉड टैंडी को बताता है कि बेकन के मामले के बाद मेलिसा और उसके रिश्ते में दरारें पड़ गई है और साथ ही वह अब बच्चे को भी दुनिया में नहीं लाना चाहती। तब टैंडी उसे उस बात को भुलाने के लिए कहता है और कुछ दिनों के लिए चिल करने को कहता है, लेकिन टॉड नहीं मानता और वह मेलिसा से बात करने आता है। लेकिन मेलिसा कुछ भी नहीं कहना चाहती, लेकिन टॉड उसे पूछता है कि वह बच्चे को लेकर खुश क्यों नहीं है। तब मेलिसा बताती है कि उसने अपना मन बदल दिया है, इसलिए वह बच्चे को नहीं ला सकती। लेकिन टॉड के मुताबिक यह उन दोनों का फैसला होना चाहिए, ना कि किसी एक का, और वह ऐसे फैसले उससे छुपकर नहीं ले सकती। लेकिन मेलिसा उस पर फिर से आरोप लगाती है कि वह भी दोहरी जिंदगी जी रहा था उस बेकन हाउस में। तब वह चिल्लाते हुए अपनी गलती मान लेता है, लेकिन उसे बताता है कि वह भी उसके साथ बुरा कर रही है। दूसरी ओर टैंडी गैल के लिए पूरा चिप्स का स्टोर लूट कर लाया है, लेकिन गैल को स्कूप वाले चिप्स चाहिए थे, जिस कारण टैंडी अंदर ही अंदर गुस्सा करने लगता है। लेकिन फिर भी गैल उसे थैंक्स कहती है। तभी जाते वक्त टैंडी देखता है कि फिलिप बेबी फर्नीचर को कचरे के डिब्बे में डाल रहा है और टैंडी को फिलिप को इस हालत में देखते हुए बुरा लगता है और फिर वो उसके पास जाता है, लेकिन फिलिप उसे जाने के लिए कहता है और टैंडी को यह भी कहता है कि उसे तो खुशी होती होगी उसे इस हालत में देखकर, क्योंकि अब तो कम्युनिटी ने भी मुझे बाहर कर दिया है।
तब टैंडी उसे कहने लगता है कि वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है, पर फिलिप उसे पसंद नहीं करता और उस पर भरोसा भी नहीं करता, और वह बताता है कि उसका सबसे बड़ा अफसोस यह है कि उसने उसे बिलबोर्ड से बचाया, बल्कि उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ना था, क्योंकि दोनों भी जब से मिले हैं उन्होंने सबको दुख पहुंचाया है। तब टैंडी कुछ भी नहीं कहता और फिलिप वहां से चला जाता है, जिसके बाद टैंडी कितने दिनों के बाद अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बात करने आता है और उन्हें बताता है कि फिलिप की कहानी व्हेन ए मैन लव ए वुमेन की फिल्म की तरह है, और बॉयफ्रेंड पीटर और टैंडी के अलावा यह फिल्म किसने ही नहीं देखी है। जिसके बाद दोनों सारे दोस्तों को मूवी की कहानी सुनाते हैं, जिसमें मेग रायन को हमेशा पीते हुए दिखाया गया है, पर उसका दोस्त एंडी गाजिया उसकी मदद करने आता है। उसी तरह उसे भी फिलिप की मदद करने की जरूरत है, और फ्रेंड्स हैरान है कि अपना बिडू कब से दूसरे की मदद करने लगा। घर में कैरल एरिका को कुछ बच्चों के उसने बनाए हुए कपड़ और सामान देती हैं, और कैरल एरिका से पूछती है कि फिलिप और वह कितने समय से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता चलता है कि उनका कभी भी बच्चे को लेकर प्लान नहीं था। तब कैरल बताती है कि टैंडी और वह भी इस काम में 6 महीने से लगे हुए हैं। रात में टॉड हॉल में सोया हुआ दिखाई पड़ता है। मेलिसा भी दूसरी ओर उनके बहस से परेशान है। एरिका बच्चे को लेकर उत्साहित है। गैल का गॉर्डन के साथ रोमांस चल रहा है और कैरल प्रेगनेंसी टेस्ट से हैरान है। जिसके बाद टैंडी फिलिप को ढूंढते हुए हॉल में आता है, लेकिन वो टॉड को सोफे पर सोते हुए पाता है। वह उसे यहाँ पर सोने का कारण पूछता है, लेकिन टॉड उसे इस बारे में अब बात नहीं करने वाला है, पर टैंडी उसे फिलिप के बारे में पूछने लगता है और टॉड से यह पता चलता है कि वह बाहर समुद्र तट पर था। टैंडी फिर फिलिप को देखने जाता है और देखता है कि फिलिप किनारे पर पड़ा है। तब टैंडी उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिलिप होश में नहीं आता है। फिर टैंडी उसे घसीटते हुए किनारे से दूर लाता है और एक सर्फबोर्ड के जरिए उसे वापस लाने की कोशिश करने लगता है, और उसे यह भी बताता है कि वह उसका दोस्त मेग रायन है, इसलिए वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। स्विमिंग पूल से ले जाते हुए वह उसे बताता है कि वह सच में बदल चुका है, लेकिन वह है कि मान ही नहीं रहा। टैंडी अंत में बताता है कि फिलिप के लिए कुछ सरप्राइज है, जिसे देखकर वह कल हैरान रह जाएगा। कमरे में वापस आते ही कैरल उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन टैंडी उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। कैरल को यह भी पता चलता है कि वह अभी फिलिप की मदद भी कर रहा था, पर हमें पता चलता है कि फिलिप को टैंडी ने लक के जाल में फंसा दिया है और वह रात भर टैंडी टैंडी के नाम से चिल्ला रहा है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।